नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे-जैसे जो मायावती है उसका जब ढलान हुआ, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो घटी और बसपा को जिस तरीके से जो वोट शेयर है वो कम हुआ, तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आया। हालाँकि चर्चाओं में आने की जो सबसे पहली वजह थी, वो एक अलग वजह थी, लेकिन जो चंद्रशेखर रावत है, उसने काफ़ी जो कोशिश है वो की कि किसी भी तरीके से मायावती का जो वोट शेयर है, उसे कैप्चर किया जाए। तो आपको पता होगा कि उसी के बाद उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई और आज़ाद समाज पार्टी बनाने के बाद में उन्होंने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, जहाँ पर कि उनकी जमानत जब्त हुई। लेकिन अब चंद्रशेखर रावत दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र से। तो हम थोड़ा-सा जानते हैं कि आखिर क्या जो चंद्रशेखर रावत हैं, वो चुनाव जीत पाएँगे या नहीं जीत पाएँगे? तो इसी पर जो है आज हम चर्चा करते हैं कि जो चंद्रशेखर रावत हैं, उनके साथ में क्या होने वाला है? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वो लोकसभा क्षेत्र है, वो नगीना लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर रावत चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर रावत के चुनाव लड़ने के साथ-साथ जो है अ, यहाँ पर नगीना में अगर हम कास्ट डेमोग्राफिक्स की बात करें, तो इस नगीना में जो है 43% जो है मुस्लिम आबादी है और लगभग 21% जो है एससी की आबादी है। तो इससे एक चीज़ तो साफ होती है कि जिसके साथ में मुस्लिम और एससी के वोट हैं, वो ये जो चुनाव है, वो जीत सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है यहाँ पर अभी जो कैंडिडेट्स हैं, वो कौन-कौन है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो चंद्रशेखर रावत भी बोलते हैं उन्हें, ओम कुमार हैं, ये यहीं की जो एक सीट है उससे विधायक हैं, मनोज कुमार है समाजवादी पार्टी का और सुरेंद्र पाल सिंह। अब हम इसका जो थोड़ा-सा हम और कास्ट पर नहीं जाएँगे, हम बात करेंगे मुस्लिम और एससी की। तो अगर हम इसमें देखें तो जो मुस्लिम समीकरण है, जो मुसलमानों का जो समीकरण है वो 43% मुसलमान हैं। तो इसमें से जैसा कि सपा है वो अपने आप में दावा करती है कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगी। तो अगर हम इस उससे देखें तो जो मतलब समाजवादी पार्टी और एएसपी और बसपा, इन तीनों में ये जो है वोट शेयर है वो बँटने वाला है। अगर हम वहीं पर बात करें अगर एससी की तो एससी अगर हम मान लेते हैं ऐसा कि सपा और बसपा भाजपा को जो है ये एससी वोट है वो नहीं मिलेगा तो चंद्रशेखर रावत और बसपा के बीच में जो है ये जो वोट है वो बटेगा और ऐसा नहीं है कि ये जो सीट है वो हमेशा सपा के पास है, बसपा के पास रही है। अभी देखिए, अगर हम मौजूदा विधायक और सांसद की बात करें तो ये गिरीश चंद्र हैं। मौजूदा जो सांसद हैं वो गिरीश चंद्र हैं और इससे पहले देखिए 2014 में यशवंत सिंह जी ये यहाँ से जीते थे और लगभग जो है 1 लाख से ऊपर का जो वोट शेयर था वो इनका था और उसके बाद में ये जीते थे। तो इसी तरीके से मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम देखें कि अगर मुस्लिम और ये जो सारा वोट शेयर है वो बँटता है क्योंकि देखिए हमने क्या देखा कि 2014 में जो भारत भाजपा है उसे 3,67,000 वोट पड़ते हैं और ये जो वोट हैं वो बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं 2019 का जो चुनाव है ये वो चुनाव था जिसमें कि सपा और बसपा दोनों एक साथ थी। 2019 का चुनाव ये वो चुनाव है और तो इन दोनों के जो वोट हैं वो मिले जब जाकर जो है लगभग 1,68,000 वोट से जो गिरीश चंद्र है बसपा के वो जीतते हैं। दोनों पार्टियों को एक साथ होने के लिए और लेकिन जो भाजपा है उसका जो वोट शेयर है वो
बढ़ता है, 3,67,000 से 4 लाख होता है। अगर हम इसे जो है 4 लाख ही मान लेते हैं कि इतना ही रहता है, न बढ़ता है न घटता है, तो फिर कहीं न कहीं जो आजाद समाज पार्टी है जिसके चलते से लड़ रहे हैं, और जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो और बसपा, तो इन तीनों में जो है वोट ये बटेगा, जो बचा हुआ वोट है। जैसे अगर मैं आपको देखूँ तो 20,000 वोट है जो आईएनसी को मिले, तो इन वोट को क्या ही वोट माना, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो एक अच्छा खासा वोट शेयर है, वो इस सीट पर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो जो चंद्रशेखर रावल है, उनकी जो जीत है, वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं पर अभी अगर हम वैसे भी बात करें, तो यहाँ पर और इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। धन्यवाद। जय हिंद।